परमेश्वर का धन्यवाद करते। हालेलुया। जो मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया, हालेलुया। जबकि संसार जश्न मना रहा है, संसार किसी और बात में कहना चाहिए अपने आप को खुश कर रहा है, परंतु मैं और आप हम आनंदित हों परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने मुझको और आपको एक जीवन दिया है। मैं और आप उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें, उसकी भलाई के लिए हम धन्यवाद दें, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद दें। वो उपकार जो उसने इस लॉकडाउन के समय में किया, वो उपकार जो इस महामारी के समय में किया, आपका हम इस बात से हम बोले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। ईश्वर आज हम आपका धन्यवाद करते। प्यारे पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें जो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी गवाही के साथ मैं आज की इस वचन को, संदेश को शुरू करूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 19 जून को मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, एक वैगन आर कार ने उनको पीछे से टक्कर मारी और वो उस समय ऐसी हो गई कि उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। उनके राइट शोल्डर की में 2 जगह क्रैक्स आए। सारे लोग बोले अब ये मैडम शायद नहीं बचेगी, क्योंकि उस समय टोटल लॉकडाउन था और कुछ जवान लड़के जो शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बहुत तेजी से टक्कर मारकर उनको चले गए छोड़कर। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने उसको उठाया, मेरी वाइफ को उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, उस परमेश्वर ने उनको जीवित रखा है, उस परमेश्वर ने उनको भला चंगा रखा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की इस समय स्तुति और आराधना कर रही हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर ने मुझको और आपको भी जीवित रखा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, इस संसार में हमारे चारों ओर कितने लोग हैं जो संसार को छोड़कर चले गए। कितने लोग हैं जो, मैं ऐसा बोलूं कि हमारे बीच में से चले गए। अकस्मात किसी को कोरोना हुआ, किसी को कुछ हुआ और वो अब इस संसार में नहीं है, परंतु आप और मैं जीवित हैं। ये परमेश्वर की योजना है। उस परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवित रखा है। देखें, उस योजना में अपने आप को रखें, उस योजना से भागे नहीं, परंतु बोले परमेश्वर पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। चलिए थोड़ी देर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम मसीही लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत कार्यों को करता है, जहां मनुष्य सोच नहीं सकता वहां से वो काम शुरू करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से, जिसने आज 31 दिसंबर 2012 तक हमारी सहायता किया है। हालेलुया। और हम कुछ ही क्षण में हम 2021 में प्रवेश करने वाले हैं, जबकि संसार अलग बातों में जश्न मना रहा है, परंतु हम यीशु मसीह के साथ उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करेंगे। उसके उपकारों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम उसका धन्यवाद करेंगे। उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हुई है, उसकी अद्भुत योजना आपके जीवन में पूरी होगी। भजन संहिता 100 इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख का निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई आपके और मेरे जीवन में बनी हुई है।
प्रियो, आज मैं एक बात को आपको बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं जहाँ कहीं भी हैं, आप परमेश्वर का दिल से धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद दें, उसके अद्भुत कार्यों के दिल से धन्यवाद करें। प्रभु वो जॉब आपने मुझे दिया, प्रभु वो एक्सीडेंट से आपने मुझको बचा कर आज जीवित रखा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज मैं जिंदों की जमीन पे जीवित पाया जाता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छे वस्त्रों के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी एक अच्छी कलीसिया को देने के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने प्रभु जी मुझे हर प्रकार की आशीष दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने मुझे बढ़ाया है, क्योंकि आपका वचन कहता बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता। प्रभु आपने मुझे इस 2020 में, जबकि सारी ओर प्रभु अंधकार था, सब तरफ प्रभु महामारी का प्रकोप था, फिर भी आपने हमको बचाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको एक बात को बोलूंगा, यहाँ भजनकार बोलता है इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना, आनंद के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें। आज संसार के लोग जश्न मना रहे हैं, संसार के लोग शराब में लिप्त हैं, उनको नहीं मालूम है कि वो करुणा निधान, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो सांस को देता है और सांस को ले लेता है। उसने आज जीवन दिया है उसके लिए, जीने के लिए, उसकी स्तुति आराधना करने के। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। उसने हमको अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और चाहता है वो कि हम उसकी पूरे समय स्तुति और आराधना करें। स्वर्ग में वो स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, 24 प्राणी निरंतर उसकी आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग की पूरी सेना परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर रही है। हम जितने भी हैं हम सब यहोवा का धन्यवाद करें। बोले यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रियो वो ही परमेश्वर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको सभी बातों के लिए धन्यवाद देना है। आपके जीवन में जितने भी उपकार प्रभु ने किए उन सबको स्मरण कर करके आप उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 50 उसके 23 में बोलता है, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर का किया उद्धार दिखाऊंगा। आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, पूरे समय धन्यवाद देना, उठते बैठते चलते फिरते जब आप धन्यवाद देंगे आपकी परिस्थिति बदलेगी। कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले लोग, पूरे समय कंप्लेन करने वाले लोग कभी आशीषित नहीं होंगे, परंतु जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, पूरे समय उसकी प्रशंसा करते, पूरे समय उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, वे लोग आशीष के वारिस होंगे। और वो यहाँ पर क्या बोलता, भजन संहिता 100:4 में बोलता, उसके फाटकों से प्रवेश करो, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कह रहे, उसके फाटकों में, उसके मंदिर में, उसके भवन में। इस समय अगर हम भवन नहीं जा पा रहे, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। प्रियो रबा शंदर रबो, हम धन्यवाद दें। हालेलुया। चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, वो आग जलाकर बैठे हुए हैं। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी ठंडी है। मैं देखा भी रास्ते में जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे लोग आग जलाकर और बहुत सारे लोग ड्रिंक करके और अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। परंतु मैं और आप कितने धन्य लोग हैं, मैं और आप कितने प्रभु ने हमसे प्रेम किया है कि हमें अपनी संतान बनाया है। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, हम उसके आंगनों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उसके आंगनों में उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहते रहें। जल्दी से फिलिपियों 4:6 में इस प्रकार से बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। आपको एक बात को बोलूँगा,
किसी भी बात की चिंता नहीं करना। जिस परमेश्वर ने इस 2020 तक आपको संभाला है और 2021 में भी आपकी अगुवाई करेगा। जिस परमेश्वर ने यहाँ तक आपकी चिंता किया है, जिसने यहाँ भी आपके लिए मार्ग खोला है, वो 2021 में आपके लिए और मार्गों को खोलने जा रहा है। उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उस परमेश्वर ने आपकी रचना किया है, वो आपकी सृष्टि जानता है। आप के चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, उसको आपका ध्यान है, आपका ध्यान है, वो आपसे प्रेम करता है। अब वो यहाँ पर बोलता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख उपस्थित धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए नहीं, पूरे समय कंप्लेन नहीं करें, पूरे समय को अपने आप को कुंठित ना रखें, परंतु परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करें। धन्यवाद दे प्रभु, आपने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया, हमारी कलीसिया में किया, हमारे इस 2020 में प्रभु जी आपने अभी तक ये काम किया है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और आप जब ऐसा करेंगे, आप देखना आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाएगा। आप जितनी प्रार्थना करते हैं उतनी प्रार्थनाओं के बाद आप पहले ही धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे पुत्र को बचा लिया। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी पुत्री को बचा लिया। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इस शुगर की बीमारी से चंगा किया। आपने प्रभु जी लुकेमिया से मुझे चंगा किया। आपने स्किन डिजीज से मुझे चंगा किया। प्रभु मैं धन्यवाद देता, एक नई जॉब आप मुझे देने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता यीशु मसीह के नाम में इस 2021 में प्रभु आप नए मार्गों को खोलने जा रहा है। प्रभु जी मेरे परिवार के लिए, मेरे घरों घराने के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप जब धन्यवाद करते हैं आपके लिए बंद द्वार खुल जाते। सुनेगा एक और वचन, पहले थिस्सलुनीके 5 उसके 18 में इस प्रकार से बोलता, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। मसीह यीशु में आपकी और मेरे लिए परमेश्वर पिता की यही इच्छा है। आपको वो चाहता है आप धन्यवादित बने। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा बोलूं कि धन्यवाद नहीं देते हैं। जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती, जब परमेश्वर उनको आशीष दे देता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। आपको मालूम है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, जिस परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, उससे बढ़कर ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जीवन में कि आप परमेश्वर के सन्मुख बैठने की बनिस्बत आप दूसरी जगह पर बैठे हैं। आप दूसरी जगह, आप गलत बातों में जाकर, आप परमेश्वर के चरणों में ना बैठकर गलत बातों में जाकर आप उन बातों का एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपको एक बात बोलूं, शराब थोड़ी देर के लिए हो सकता आपके मन को, आपके शरीर को सुन कर दे, आपको ऐसा लगे हो बहुत अच्छा है, इसको पीना बहुत अच्छा है, पर मैं एक बात को बोलूं कि बाइबल शराब पीने के लिए मना करती है, उन गलत बातों के, गलत दोस्तियों के लिए मना करती है। बाइबल साहब बोलती, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य वे हैं जो आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप निश्चय 2021 में आशीष को देखेंगे, निश्चय छुटकारे को देखेंगे, निश्चय विजय को देखने पाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और बात परमेश्वर बोलता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कोई बात नहीं, दुख था कोई बात नहीं, प्रभु धन्यवाद। 2020 में काम नहीं बना कोई बात नहीं, प्रभु धन्यवाद। 2021 में आप काम बनाएंगे हमारा। प्रभु आप मेरा बिजनेस फ्लरिश होएगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता आप मेरे लिए नए मार्गों को खोलने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता आप मुझे जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी, सारे बंद द्वार यीशु के नाम में 2021 में खुल जाएंगे। यीशु के नाम में मेरे लिए प्रभु अद्भुत मार्गों को खोलने, मेरी संतानों के लिए प्रभु अद्भुत रीति से करने हैं। प्रभु 2021 में मेरी मैरिज होएगी प्रभु जी, मुझे एक उत्तम जीवन संगनी मिलने जा रही, जीवन साथी मिलने जा रहा है, एक अच्छी जॉब आप मुझे देने जा रहे हैं।
मैं इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता। प्रभु हमारा बिजनेस फ्लरिश होएगा प्रभु जी, जिस भी काम में हम हाथ लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूँ, डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ 2021 में हम फ्लरिश होंगे प्रभु जी। और प्रभु वो काम में आप हमें सफलता देंगे। हाँ प्रभु जी, इस 2020 में प्रभु हम हमारे बहुत सारे बच्चे, कलीसिया के बच्चे, अलग अलग पढ़ाई को करने वाले बच्चे, इस साल उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, भविष्य का बनाने वाला आपके और मेरे साथ है। भविष्य का निर्माता, निर्देशक हमारा परमेश्वर है और वो आपके बच्चों को सफल करेगा। चिंता नहीं करें, परंतु धन्यवाद दें, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सही मार्ग की शिक्षा दें। वो आपका बच्चा दौड़ेगा एक दिन वो उन बातों में आगे बढ़ेगा जिसके लिए आपने आज प्रार्थना किया, आज धन्यवाद दिया है। आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू करें। इफिसियों 5:20 इस प्रकार से बोलता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम से आप धन्यवाद शुरू करो, धन्यवाद गाओ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते। अभी हमने थोड़ी देर पहले गाया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसकी प्रशंसा करते हैं, जब आप उसकी तारीफ करते हैं, वो प्रभु को खुश करता है। आपको मालूम है, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं उसके उपकार के लिए, एक गिलास पानी के लिए आप थैंक यू बोलते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए और कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूँगा, जिस परमेश्वर ने जीवन दिया, जिसने मृत्यु के दौर से हम सबको बचा कर रखा, आज हम सब जीवित पाए जाते हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आपको मालूम है, वो परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन दिया है और वो आपसे मुझसे प्रेम करता। वो यहाँ पर क्या बोलता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद, नाम से यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो, हर बात के लिए धन्यवाद दो। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने जीवन का दे रहा हूँ। मैं कलीसिया में जाता था, वहाँ पर एक सीरीज प्रचार हो रही थी, इफिसियों 1 उसका 3। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी गई है। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं उस कलीसिया में जाता ज़रूर था, बैठता था, परंतु मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वे उस प्रकार की आशीष को नहीं प्राप्त कर पाए। परंतु मैं आज डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि मैंने उस वचन को लिया अपनी आत्मा में और उस पर एक्सरसाइज शुरू किया। साइकिल चलाते हुए, ड्यूटी जाते वक्त, आते वक्त मैं बोलना शुरू किया, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। एक और वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। आपको मालूम है, जब आप पावरफुल इन वचनों को बोलते हैं, ये वचन की सामर्थ आपके जीवन में काम करना शुरू करती है। ये वचन की सामर्थ आपके जीवन को बदलना शुरू करती है। इसलिए धन्यवाद देते हुए वचनों को बोलना शुरू करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से, भजन संहिता 106 उसका 46 इस प्रकार से बोलता, हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर, और बोलता है और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। आपको मालूम है, ये प्रार्थना थी इजराइलियों की, दासों की, नबियों की प्रार्थना थी। उसने बोला, हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर। उद्धार यहोवा ही से है, अब वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। प्रियो, मैं आज आप लोगों को जल्दी कुछ पॉइंट के लिए हम धन्यवाद करेंगे और फिर प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें इस बात के लिए धन्यवाद करना कि हमारा परमेश्वर भला है।
इस 2020 में जब सब तरफ मरी थी, इस 2020 में जब चारों ओर अंधकार था, जब लोग मास्क लगाए हुए सैनिटाइज कर रहे हैं, एक भय का वातावरण है, सारी बातें हैं, उस समय भी आपका मेरा परमेश्वर हमारे लिए भला है, भला बना रहा और अभी भी भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और यहाँ पर क्या बोलता है? भजन संहिता 106 उसका 1 इस प्रकार से बोलता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी भलाई के कारण मैं और आज आप जीवित हैं। आज मैं और आप जीवित हैं और हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, ये परमेश्वर ने आपके लिए 2020 रखा है, 2021 में प्रवेश कराने के लिए ये दिन आपको दिखाया। बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, हमारे प्रिय लोग इस संसार को छोड़कर, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास में रहने वाले लोग चले गए, परंतु परमेश्वर भला। एक बात और बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस 2020 ने हमें एक शिक्षा दे दिया। कोई राजनेता हमें नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता, कोई साइंटिस्ट हमें नहीं बचाता, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें नहीं बचा सकती। सिर्फ अगर बचा सकता है तो परमेश्वर पिता ही बचा सकता है। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसका भय माने। सुनिएगा, दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा और आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद करिए। आश्चर्य कर्म ही तो है कि मैं और आप जीवित हैं, मैं और आप भले चंगे पाए जाते। ये उसका आश्चर्य कर्म है प्रियो, कि हम जीवित हैं, जिंदों की जमीन में हैं। हम उसका धन्यवाद करें। आपने कभी सोचा इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने आपको 2 वक्त का भोजन दिया, परंतु बहुत सारे लोग थे जहां पर उनके पास खाने के लिए नहीं था। मैं आज आपको एक बात बोलूं, इतना सामर्थ्य देश, इतना बड़ा देश, टेक्नोलॉजी में, सामर्थ्य में सबसे आगे, परंतु सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई। आपको मालूम है? वहां पे डर और भय का माहौल है, परंतु आज वो परमेश्वर की दया, उसका प्रेम, उसकी करुणा हमारे जीवन में है। और यही उसके आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवन में किए कि आप और मैं उन आशीषों को देख पा रहे। भजन संहिता 107 उसके 8 में बोलता, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, धन्यवाद करो। इस पेंडेमिक के समय में परमेश्वर ने आपको एक जॉब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद दें। आपकी जेब में पैसा नहीं था, फिर भी आपको खाने के लिए उसने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद दें। आपके बच्चे भीख नहीं मांगे, हमारे बच्चे भीख नहीं मांगे, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। मेरी वाइफ का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उसको आज जीवित रखा है और वो भली चंगी पाई जाती, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया को विश्वव्यापी रूप में बढ़ा दिया। एक छोटे से रूम में लगने वाली कलीसिया को विश्व के पटल पे ला के खड़ा कर दिया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। आज हर कोई इस कलीसिया को जान पा रहा है, इस बात के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर वो ही है। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर वो ही है। जल्दी से तीसरी बात, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह हमारे निकट रहता है। मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है। मत भूलिए, जो 20 में है वो 21 में भी हमें लेकर चलेगा। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। भजन संहिता 145 उसके 18 में बोलता है, आपके वो निकट है, चिंता करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद दें, बोले प्रभु आप मेरे संग संग है, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा दृढ़ गढ़ है, ऊंचा गढ़ है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे छपने की चट्टान है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। जब आप उसका धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते हो, वो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है।
हालेलुया। संसार फटाके फोड़ रहा है, संसार डीजे बजा रहा है, संसार दूसरी चीजों के द्वारा अपने आप को प्रसन्न कर रहा है, परंतु आज यहाँ पर मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम उसकी स्तुति, आराधना और प्रशंसा कर रहे हैं। उसके जीवित वचन को, जिसमें जीवन है, उसको हम सुन रहे हैं। इससे बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। जल्दी से चौथी बात हम लोग देखेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इस 2020 में जितनी आपकी प्रार्थनाएं थी, जितनी प्रार्थनाओं को उसने उत्तर दिया, और जिन नहीं सुनी गई, मैं एक बात को बोलूं, उसका उत्तर आने वाला है। उन प्रार्थनाओं के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करें। बोलो, प्रभु मेरी इन प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे दिए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरी इन बातों को आपने पूरा कर दिया यीशु मसीह के नाम में, मैं आपका धन्यवाद। बोलता है भजन संहिता 118 उसके 21 में, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। हालेलुया। तूने मेरी सुन ली है। मेरा और आपका परमेश्वर बहरा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा को बदले। जो उसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा करेगा। वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और वो आपकी और मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है। उसने दे दिया है, इस बात के लिए एडवांस में उसको धन्यवाद दे। जल्दी से पांचवी बात, हम परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र के लिए धन्यवाद करें। उसने ये वचन दिया है, ये जीवित वचन हम परमेश्वर का, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम लेकर चलते, इसी के द्वारा मैं और आप बचाए गए हैं। इसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है। बाइबल बोलती तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहाँ पे भजन संहिता 119 उसके 62 में इस प्रकार से लिखा हुआ, तेरे धर्म नियम के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। आज हम धन्यवाद कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, इस पेंडेमिक के समय में, इस 2021 में, जबकि हम अभी 21 में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को नया साल मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम में मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा कि इस नए साल में वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इस धर्म में नियम के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रभु इस धर्म में वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपकी अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद देते जो वचन से हमको मिलती। तेरे धर्म में नियम के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। ये कारण है वो हम आज जीवित पाए जाते हैं, आशीषित हैं, भले चंगे हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद दें, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। सुनने का बहुत ध्यान से। यीशु मसीह पतरस से पूछा और कुछ बात ऐसी थी, उसने बोला, पतरस ने बोला, प्रभु हम तुझको छोड़कर हम कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। यीशु मसीह ने बोला, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा भी है और जीवन भी। परमेश्वर का जीवित वचन आत्मा भी है और जीवन भी। इसको प्रतिदिन पढ़ना शुरू करें, प्रतिदिन बोलना शुरू करें, प्रतिदिन अपने जीवन में घोषणा शुरू करें, आपके जीवन बदल जाएगा। जल्दी से छठवीं बात, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अनंत काल का घर अपने राज्य में दिया। इस संसार में हो सकता आपके पास घर नहीं है, इस संसार में हो सकता आपके पास आप किराए के घर में रह रहे हो, इस संसार में आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर अगर आपके जीवन में है तो आप धनाढ्य हो, आपके पास स्वर्ग में घर होएगा। एक बात को मैं ऐसा बोल दूं, संसार में बहुत सारे अरबपति, करोड़पति और बहुत सारे लखपति लोग हैं जिनके पास घर है, जमीन है, जायदाद है, परंतु स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, ये यीशु मसीह आपको निश्चय अपने साथ रखेगा।
बाइबल में साफ लिखा हुआ यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह बोलता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब मैं जगह तैयार करूँगा मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। इस 2021 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, मेरे प्रचार करते करते मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा। इस 2021 में वो आपके जीवन के द्वारा अद्भुत बातों को करेगा। आपका घर स्वर्ग में है, इस बात के लिए आप डिक्री एंड डिक्लेयर करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपके राय के घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। मैं ऐसा बोलूं, आप अपनी पॉकेट पे विश्वास करना छोड़ दें, परंतु परमेश्वर पिता की पॉकेट पर भरोसा करना शुरू कर दें। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आती। बाइबल साहब बोलती धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। वो परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा। और जल्दी से 7वीं और आखिरी बात हम लोग देखेंगे, सुनेगा बहुत ध्यान से। हम सबसे ज़्यादा धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता का कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दिया है। एक बात को बताऊं, आज संसार नाना प्रकार से आशीष, अपने जीवन में आशीष को मना रहा है। अपने जीवन में वो संसार की बातों को ब्लेसिंग बोल रहे हैं, परंतु हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है उद्धार। हालेलुया। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है। इस संसार में कोई अगर उद्धार करता है तो सिर्फ यीशु मसीह है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम है वो एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा जीवन है, जिसके द्वारा चंगाई है, जिसके द्वारा सुरक्षा है, जिसके द्वारा अनंत काल का जीवन है। अब मैं एक बात को आज आप लोगों को बोलना चाहूँगा। 2 कुरिन्थियों 5 उसके 9 के 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। फिर से बोले, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आपके उस दान के लिए। धन्यवाद प्रभु वो दान जो यीशु मसीह के रूप में आपने मेरे लिए दिया। प्रभु वो यीशु मसीह के कीमत के लिए मैं धन्यवाद देता, उसके बेशकीमती लहू के लिए मैं धन्यवाद देता। उसने मेरे लिए मार खाया कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। हम धन्यवाद दें प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप मेरे लिए धनी होके भी कंगाल हो गए कि आपके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं। आप बोलना तो शुरू करें प्रियो, आप देखेंगे आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से। इफिसियों 2 के 8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह परमेश्वर का दान है, वो अनुग्रह को लेके आता है। आज मैं आप जीवित हैं, मैं और आप भले चंगे, मैं और आप इस महामारी के दौर में भी अच्छे भोजन वस्तु को खा पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, अच्छे वस्त्र हमने धारण किए हैं, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। अच्छी जॉब्स हमारे पास है, ये सिर्फ परमेश्वर का ग्रेस है। और जिनके पास नहीं है उनको भी मैं एक बात को बोलूँगा, फिर भी कहीं ना कहीं आज आप ग्रेस में हैं, इसलिए तो आप रेस में हैं, नहीं तो आपकी कहानी खत्म हो जाती। वो यहाँ पर बोलता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार। विश्वास करें प्रियो, बोले इस वचन को, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है और यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। परमेश्वर निश्चय इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। सुनिएगा एक और बात, रोमियो 6 उसके 23 में लिखा हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत, मेरा और आपका परमेश्वर अनंत जीवन देने आया। यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने आया। क्यों चिंता कर रहे हो? आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटियां हो। विश्वास के द्वारा आप अनंत जीवन के भागी होते हो। आमीन। परमेश्वर को आज अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू करें। हर बात के लिए धन्यवाद दे। हमने 2021 की शुरुआत परमेश्वर के धन्यवाद के साथ शुरू की, वचन के साथ शुरू की है।
परमेश्वर हमें इस 2021 में आप संभालना। परमेश्वर पिता 2021 में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करना। हर ज़रूरत को 2021 में आप पूरी करेंगे। हमारे बच्चों के जीवन को आप बदलेंगे। हमारा विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। आप बोले प्रभु हमारे लिए आप उत्तम जीवन साथी आप लाएंगे। जहाँ जहाँ हम चूक जाते, जहाँ हमारे लिए कुछ उम्मीद नहीं है, आप हमारी उम्मीद हैं यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते। आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखो रोमियो 1:21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में दुख प्रकट करना है। परमेश्वर पिता उसका आत्मा कि उन लोग ने जानने के बाद भी उसका धन्यवाद नहीं। आज कई मसीह लोग शराब पी रहे, गलत बातों में है, धन्यवाद नहीं दे रहे प्रभु का। आज धन्यवाद देना मुझको और आपको। इस पेंडेमिक के समय में उसने हमें जीवित रखा, उसने आपको और मुझको भला चंगा रखा। वो यहाँ पर क्या बोलता है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, आपका मन अंधेरा हो जाता, आपका मन निर्बुद्धि हो जाता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्बुद्धि हैं। भले ही आप साइंटिस्ट हो, भले ही आप डॉक्टर हो, भले ही आप चाहे देश के बहुत बड़े कोई कुछ क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु आप परमेश्वर की दृष्टि में एक निर्बुद्धि के समान हैं। क्योंकि आपको मैं एक बात को बोल दूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने वाले लोग एक प्रकार से निर्बुद्धि हैं, अंधेरे में हैं, वे अंधकार में जीवन जल रहे हैं। मैं आज आपको एक बात को बोलूँगा, 2021 हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, ये उसकी योजना है। मत बोलें इस 2021 में क्या होएगा, आप बोले 2021 में भी मेरे जीवन में भला होएगा। जिस परमेश्वर ने हमारी यहाँ तक सहायता की वो 2021 में भी हमारी सहायता करेगा। जिस परमेश्वर ने 2021 हमें दिखाया वो 2021 की हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जिसने 2020 में मेरे जीवन में हर आवश्यकता को पूरी किया, 2021 में वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। हम धन्यवाद दें प्रभु आपकी उत्तम योजना के लिए। वो नए द्वार खोलने जा रहा है, आपके लिए नई बातें करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। गाएं, बोलें, गाएं, गीतों को गाएं, धन्यवाद, स्तुति का बलिदान उसको चढ़ाते रहे। अपनी भेंट प्रभु के सामने चढ़ाएं, अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद। हाथ, ये जो 5 उंगलियां हैं आपकी, इससे धन्यवाद, तालियों को बजाएं और धन्यवाद दें। हाथ को जोड़ें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, प्रभु धन्यवाद इस महामारी में जबकि चारों ओर लोग मर रहे थे, मैं आज जीवित हूँ। प्रभु धन्यवाद अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। यद्यपि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, दर्द है, आपके शरीर में आप बैठ नहीं पा रहे हो सकता है आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, फिर भी आप धन्यवाद करें प्रभु जी। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपको एक बात को बोलूँगा, मेरी पत्नी की 2 जगह से यहाँ से हड्डी क्रैक हुई, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, वो भली चंगी पाई जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो पूर्ण रीति से चंगाई को प्राप्त कर चुकी है। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, वो परमेश्वर को जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और जब आप अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। इसलिए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, धन्यवाद देते रहें। जहाँ कहीं भी हैं धन्यवाद दे, गाएं, उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, महिमा करें, तारीफ करें। बोले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिस भी स्थान में आप क्यों ना हो, 7 समुंदर पार आप क्यों ना मुझे देख रहा हो, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो आज स्वीकार करें। बोले प्रभु यीशु मसीह मैं अपने जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं अपने जीवन को पूर्ण रीति से आपके हाथों में
सौंपता हूँ। आप मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए, आप मेरे प्रभु बन जाइए। जैसा आप मुझे चाहते हैं बनाना, आप मुझे बनाइए। आप भी हैं मार्ग, सत्य, जीवन। मैंने सुना है, मैं इस बात को जानता हूँ प्रभु आपके वचन के द्वारा कि आप स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे लिए आए, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगी। ये छोटी सी प्रार्थना हर समय जब आप करते रहेंगे, प्रभु से मांगते रहेंगे, वो प्रभु आपके जीवन में हर बातों को अद्भुत रीति से बदलना शुरू कर देगा। जब आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो विश्वासी हैं, आप डेली बाइबल को पढ़ना शुरू करें, डेली विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू करें। और वहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। 2020 बीत गया है और हम अब 2021 में हैं। और मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूँगा, 2021 प्रभु ने हमारे और आपके लिए अद्भुत बातों के लिए रखा है। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका भला होएगा, आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके जीवन में चंगाई आएगी, आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आपके जीवन में नए द्वार खुलेंगे, आपके जीवन में बंद द्वार खुल जाएंगे। आप जिन बातों में स्ट्रगल कर रहे हो, आपका स्ट्रगल एंड हो जाएगा, आपकी ये बीमारी आपके शरीर से चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आपको दुख देने वालों की संतान आपके सामने नाक रगड़ती हुई आएगी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर वो दुष्ट शक्तियों के प्रभाव को, हर प्रकार के जादू टोनों को, हर प्रकार की दुष्ट युक्तियों को जो आपके विरुद्ध में की गई या बोली गई हैं या की जा रही हैं या आगे की जाएंगी, उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित कर देता हूं। यीशु मसीह के नाम में जहां कहीं भी ये प्रसारण इस समय जा रहा है, हर दुष्ट शक्ति को निकल जाने की मैं आज्ञा देता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन दुष्ट शक्तियों को इसी समय नष्ट कर दे। इसी समय वो दुष्ट शक्तियां आपके शरीरों को छोड़कर दूर हो जाए। रीखा मा चंद्र, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और इनकी देह से निकल जाओ। इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के मार खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए। यीशु मसीह के मार खाने से ये जीवित हैं। यीशु मसीह के मार खाने से ये चंगे हैं। यीशु मसीह इनके लिए धनी होकर भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम सब धनी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, 2021 जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया का बढ़ने का समय है और कोई दुष्ट शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हर वो आंख जो प्रभु आपकी कलीसिया के विरोध में आती है और जो आपकी कलीसिया को घूर रही है, यीशु के नाम में ब्लाइंड हो जाए। हर वो युक्तियां यीशु मसीह के नाम में जो शत्रु के खेमे में बन रही है और जो उसको बना रहा है, वो इसी समय पैरालाइज हो जाए। हर वो हाथ, हर वो पैर प्रभु यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाए। हर वो युक्ति को मैं यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में शेंडेरेले रबा सोकोरोलो रबो, यीशु के नाम में ओ प्रभु नामा से खेरेले रबे। जितने भी लोगों ने प्रभु जी तेरे लोगों के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा है, वो यीशु के नाम में वो दुष्ट शक्तियां जो उनके द्वारा खार कर रही है, वे सब पैरालाइज हो जाएं यीशु के नाम में। ये 2021 यीशु मसीह के नाम में हमारे लिए आशीष का वर्ष रहेगा। हो सकता संसार के लिए ओ प्रभु जी एक सताव का वर्ष हो सकता संसार में प्रभु जी अंधकार हो, ओ परंतु तेरे लोगों पे मसीहा उदय हो गए हैं। प्रभु आपने कहा उठो प्रकाश मानो को कि तुम्हारा प्रकाश आप पहुंचा। ओ प्रभु अपनी कलीसिया को आप खड़ा करें। प्रभु आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु जी इस कलीसिया में, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में और विश्वव्यापी कलीसिया में जहां कहीं से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, यीशु के नाम में कोई भी दुष्ट शक्ति प्रभु प्रबल नहीं होगी। यीशु के नाम में
मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ ओ रखामा से थोरोनो खोसंदोरो रोबो यहाँ नामा सदर रबा यामा शेथेरे रेबी खसो तो रोबो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में राबा सखा हर घुटना टिकेगा, हर जीवंगी खार कर लेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। हर घुटने को टिकना ही है यीशु के नाम में। सबराना खाबा सखोतोरो रबो यीशु के नाम में। अगर जहाँ कहीं भी ये बीमार है, जहाँ कहीं भी बंधन में है, जहाँ कहीं भी प्रभु गलत बातों में है, यीशु के नाम में आज़ाद हो। गलत चीज़ें देखने के द्वारा गलत बातों को बोलते हैं प्रभु, यीशु के नाम में इन्हें छुटकारा दे। ओ प्रभु जी, यीशु के नाम में इनके जीवन की दशा दिशा यीशु के नाम में बदल जाए। रबा सतरल रबा ओ प्रभु जी, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ शत्रु आपके सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु आपके सामने वो 7 मार्गों से भागेगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ इस 2021 में प्रभु आपके लिए नए द्वार खोलने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। ओ संबारा नामस्ता खतरा लड़ा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में हर भाई बहन के लिए, हर बच्चे के लिए ओ प्रभु प्रार्थना करता, बच्चों के लिए प्रार्थना करता, अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा दे प्रभु जी। इन भाई बहनों के भविष्य को मैं तेरे हाथों में सौंपता। अभी तक इनके जीवन में जो प्रभु स्ट्रगल है उसको आपने प्रभु जी आज आप समाप्त कर दें प्रभु जी। इस 2021 में प्रभु जी हर स्ट्रगल इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। इनके बच्चे जो प्रभु हुक्म नहीं मानते, ओ प्रभु इनका कहना नहीं सुनते, ओ प्रभु वो सही रास्तों में आ जाए, इनकी बातों को मानने वाले हो सके, तेरे वचन को सुनने वाले, तेरे वचन पे चलने वाले बनाना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ये 2021 प्रभु कलीसिया की उन्नति का वर्ष हो जाए। ओ प्रभु जी, कलीसिया चारों दिशाओं में फैले प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहता है तू दाएं बाएं फैलेगी, हाँ प्रभु आप कलीसिया को, ओ प्रभु जी विश्वव्यापी कलीसिया को चारों दिशाओं में आप फैलाएंगे। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। रिखाबा साखा यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते। ओ जितने भी लोगों की मैरिज नहीं हुई है, मैरिज होने पाए, जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूँ। जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बंद द्वार यीशु के नाम में इस वर्ष खोलने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप अपनी आंखों से अपनी आशीष को देखोगे। यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हो। यीशु मसीह के नाम में उन बीमारियों को मैं कर्ज करता हूँ और आज्ञा देता हूँ आपके शरीरों से दूर हो जाए। हर वो दर्द इसी समय आपके शरीर को छोड़कर दूर हो जाए। हर वो गठान यीशु के नाम में चली जाए। हर वो चर्म रोग यीशु के नाम में चले। हर वो स्किन डिजीज यीशु के नाम में आपके शरीर को छोड़कर चली जाए। उस साखाता माना नामा साखाता रबा यीशु के नाम में अद्भुत बातें के लिए मैं घोषणा करता हूँ। अद्भुत बात यीशु के नाम में होंगी। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल और सुरक्षित रख। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपको नया वर्ष मुबारक हो। इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। हमने धन्यवाद दिया प्रभु का, हम धन्यवाद देते रहें। जहाँ कहीं भी रहें, जिस भी परिस्थिति में रहें, उस बात के लिए हम धन्यवाद दें। ये वर्ष आपके जीवन में सुपरनैचुरल मिरेकल को लेकर आएगा। परमेश्वर के द्वारा आप अपने मिरेकल को पाने जा रहे हैं, आप अपने चमत्कार को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबके ऊपर चमत्कार की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप सबको शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सबको को गुड बाय, आप सभी को शालोम। आप सभी की परमेश्वर सहायता, मदद और अगुवाई करे। ये 2021 आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष का, समृद्धि का, आपके जीवन में खुशियों का साल रहे। इस वर्ष आप सिर रहेंगे, पूंछ नहीं। आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं। आपके सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु आपके सामने वो 7 मार्गों से भागेगा। यीशु मसीह के नाम में आप दोगे, लोगे नहीं। आपके बैंक बैलेंस ओवरफ्लो होगा। आपके जीवन में जो अभी तक आपने नहीं किया है, आने वाले दिनों में आप वो करने जा रहे हो। यीशु के नाम में शालोम। आपके जीवन में अद्भुत बातें प्रभु करने जा रहा है। रिसीव करें।